भारतीय इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो आजादी का प्रतीक थे। स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति खुद बोलने लगती है। जब मुगल साम्राज्य अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा था, तब महाराणा प्रताप ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने दुनिया को यह सिखा दिया कि आत्मसम्मान हर ऐश्वर्य से बड़ा होता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और माता रानी जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप में वीरता, नेतृत्व और स्वाभिमान साफ नजर आता था। वो सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं, धर्म और कर्तव्य निभाना भी जानते थे। महाराणा प्रताप का संघर्ष सिर्फ युद्ध का नहीं था, ये मन और आत्मा का भी युद्ध था। एक राजा होकर भी उन्होंने वनवास जैसा जीवन जिया, पर स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें ये बताता है कि राष्ट्रभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बलिदान मांगती है और सच्ची आजादी सिर्फ वीर ही हासिल कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बाल्यकाल से ही महाराणा प्रताप को वीर योद्धा बनने का कठोर प्रशिक्षण दिया गया। शास्त्र विद्या, घोड़ा सवारी, तलवारबाजी और युद्ध नीति में वे अत्यंत निपुण हो गए। वे शारीरिक रूप से अत्यंत बलशाली थे। उनका भाला और कवच इतना भारी था जो साधारण सैनिक धारण नहीं कर सकता था। समय के साथ मेवाड़ पर एक बड़ा परिवर्तन आया। 72 में महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद मेवाड़ के नए योद्धा राजा का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हुए। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर की सत्ता तेजी से फैल रही थी। अधिकांश राजपूत राजाओं ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप ने इसे अपने स्वाभिमान के विरुद्ध माना। उनके लिए राज्य से बड़ा था स्वाभिमान और जीवन से बड़ा थी स्वतंत्रता। अकबर एक दूरदर्शी शासक था। उसका सपना था एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य। ने कई बार महाराणा प्रताप के पास संधि का संदेश भेजा। महाराणा प्रताप के पास संधि का संदेश, मेवाड़ अगर मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाए तो शांति और सम्मान मिलेगा। पर महाराणा प्रताप के लिए सबसे ऊपर थी स्वतंत्रता। मेवाड़ की मिट्टी को मैं किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। जब संधि अस्वीकार हो गई तो युद्ध अनिवार्य हो गया। जून 1576 ईस्वी हल्दीघाटी के मैदान में इतिहास रच दिया गया। एक तरफ थी विशाल मुगल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मन सिंह। दूसरी तरफ थी महाराणा प्रताप की सीमित सेना। संख्या और साधन कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने ये युद्ध जीत या हार का नहीं, स्वाभिमान का है। हल्दीघाटी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, ये कहानी थी स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर की। इस युद्ध में सिर्फ तलवारें ही नहीं लड़ी, यहां वफादारी भी अमर हो गई। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक अपने घायल होने के बाद भी अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक ले गया। चेतक, तुम सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं थे, तुम मेरी शक्ति थे। और अपना कर्तव्य पूरा करके चेतक ने वही अपने प्राण त्याग दिए। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पहाड़ों और जंगलों में शरण लेनी पड़ी। कई बार उन्हें घास की रोटियां खाकर जीवन बिताना पड़ा। राणा जी, क्या हम ये सब और से पाएंगे?
जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। चेतक की वफादारी और महाराणा प्रताप का संघर्ष आज भी हमें जीना और लड़ना सिखाता है। ऐसे दिन भी आए जब महाराणा प्रताप को घस की रोटी खाकर जीवन चलाना पड़ा। उनकी पत्नी और बच्चे भी अभाव और पीड़ा में रहे, लेकिन प्रताप ने कभी मुगल अधीनता स्वीकार। इन कठिन समयों में भिल समाज महाराणा प्रताप के लिए ढाल बनकर खड़ा रहा। जंगल उनका घर था और यही से युद्ध की नई नीति जन्मी। महाराणा प्रताप ने खुले युद्ध के बदले गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई और फिर जंगलों में विलीन हो जाना। ये नीति मुगल सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। मुक्त करा लिया। हर जीत उनके अटूट संकल्प का प्रमाण थी। चमन को उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाया। यहीं से मेवाड़ की शक्ति को फिर से संगठित किया गया और स्वतंत्रता का सपना फिर जीवित हो उठा। महाराणा प्रताप का जीवन ये सिखाता है कि कठिनाई कितनी भी हो, कभी नहीं झुकना चाहिए। वे सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के अमर प्रतीक थे। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा पर अन्याय नहीं होने दिया, सदैव प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया। महाराणा प्रताप के कई पुत्र थे, जिनमें अमर सिंह प्रमुख थे। उन्होंने अपने पुत्रों को भी स्वतंत्रता और स्वाभिमान का महत्व सिखाया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चवन में महाराणा प्रताप का निधन हुआ। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, पर उन्होंने अंतिम सांस तक स्वतंत्रता का मार्ग नहीं छोड़ा। आज भी महाराणा प्रताप भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और वीरता के प्रतीक हैं। ये कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा है। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान